हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आईटेल A90 अगर आप मार्केट में 4 GB 128 GB के साथ सबसे कम प्राइस पे फुल लेना चाहते हैं ना, तो आईटेल का ये वाला फ़ोन आपकी लिस्ट पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी प्राइस में जिस पे ये आता है एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है, क्योंकि हो सकता है आईटेल का ये वाला स्मार्टफोन जिस तरह का आप फोन चाहते हैं ना, उस चीज पे पूरा ना उतरे। बाय द वे, आईटेल का कोई भी स्मार्टफोन या किसी भी और ब्रांड का परचेज करना चाहे तो वकार मोबाइल शॉप 18 जारी को चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने ही मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अब एक चीज आपके माइंड में रहे कि आईटेल ने मुझे ये वाला स्मार्टफोन नहीं भिजवाया, आपको टोटल ऑनेस्ट रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले नंबर पे जो चीज मुझे इसकी अच्छी लगी है ना, वो है इसका डिजाइन। बैक साइड से नो डाउट मोबाइल फोन दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। ऑल्दो जो डी कोड सिग्नल के स्मार्टफोन आते हैं बिल्कुल वैसी वाइब दी गई है। स्पार्क्स के फोन्स भी ऐसा डिजाइन लेके आते हैं। 20-21 हज़ार के हिसाब से इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, वो ठीक ठाक है। स्पेशली जो डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे कि IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। डिस्प्ले पे वेट टच का फीचर है, यानी कि थोड़ा बहुत पानी चला जाता है उसके बावजूद टच काम करेगा। और ये दो कलर्स में आता है, एक टाइटेनियम कलर है, दूसरा ब्लैक कलर है। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है, जो टाइटेनियम कलर है वो ज्यादा खूबसूरत है। और बैक साइड पे ये बड़ी सारी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। डिजाइन में बाकी चीजों को देखें तो हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है, USB Type-C की पोर्ट है, साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मतलब डिजाइन के फीचर्स भी ठीक ठाक हैं और दिखने में भी मोबाइल फोन खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगी है वो है इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। आईटेल बॉक्स के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया गया है। जब आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो डिस्प्ले पे प्लास्टिक शीट अप्लाइड होती है। चार्जर केबल सब कुछ बॉक्स में है, लेकिन ये चीज आपने माइंड में रखनी है, अगरचे मोबाइल 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो बॉक्स में चार्जर प्रोवाइड किया गया है वो 10 वाट का है। तो ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज होने के लिए आराम से 2-2.5 घंटे ले जाएगा। आराम से रात को लगा के सो जाएं, सुबह आपने उठा लेना है। बाय द वे, अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए सस्ते फोन पे अच्छी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, AI वीडियो एडिटर चाहिए, तो हिटपा विकपी जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपने लाजमी चेकआउट करना है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। इससे आप अगर आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल 720p पे या 1080p पे वीडियो शूट करता है, तो हिटपा विकपी की मदद से आप अपनी वीडियो को अपस्केल कर सकते हैं 4K तक। और थैंक्स टू विकपी इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप एप्लीकेशन चेकआउट करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पेड एप्लीकेशन है, आपने फ्री ट्रायल ले लेना है, आपने देख लेना है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आईटेल की ये चीज़ भी अच्छी है कि बाकी ब्रांड जो है 1 साल की या 13 महीने की वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह 13 महीने की करते हैं। आईटेल के साइड पे लिखा हुआ है 24 मंथ वारंटी, आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है आईटेल। तो ये चीज़ काफी अच्छी बन जाती है। आपको पता है इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो एक ही ब्रांड है, तो इनका जो सर्विस सेंटर है कार्ल केयर वो भी सेम ही होता है। अगर कोई भी मसला आपके फोन में आता है ना, तो आपने कार्ल केयर सर्विस सेंटर चले जाना है। इनके सर्विस सेंटर भी काफी ज्यादा है पाकिस्तान में, हर जगह पे, हर सिटी में मिल जाते हैं। तो इस चीज की वजह से भी जो बजट में पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसे वीगोटेल हो गया, स्पार्क्स हो गया, डी कोड हो गया, उनसे ये वाले फोन अच्छे हैं क्योंकि इनके सर्विस सेंटर हर जगह पे हैं। इस फोन की अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिस्प्ले 6.5 इंचेस का एक 720p का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके देखा तो जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है जब आप बॉक्स से निकालते हैं तो 60 हर्ट्ज पे लगा होता है। आपने लाजमी मोबाइल फोन को बॉक्स से निकालते ही ना उसको आके 90 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी हद तक स्मूथनेस फील होती है स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। बाकी लैंडस्केप डिस्प्ले वाला फीचर मिल जाता है, यानी कि जब आप चार्ज पे लगा के रखते हैं तो इस तरह करके इस मोड में तो टाइम वगैरह शो करता रहता है। ओवरऑल डिस्प्ले जो है सामने नॉच देखने को मिलती है, थोड़ी सी बड़ी चिन है, लेकिन प्राइस के हिसाब से इसका डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा है। कलर्स ठीक ठाक हैं और रेजोल्यूशन भी हमें इस प्राइस पे यही देखने को मिलती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, वो काफी अमेजिंग चीज है। डिस्प्ले के बाद अगर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो 4 GB 128 GB के साथ ये वाला फोन आता है, जो कि इसकी काफी अच्छी चीज है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस प्राइस पे और कोई भी फोन नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है एटलीस्ट जो 128 GB की स्टोरेज दे रहा हो। यही आईटेल A80 आता था, जिसकी बाय द वे अनबॉक्सिंग रिव्यू, आईटेल A50 सबसे सस्ता जो इस वक्त मार्केट में फोन है उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखे हैं। जहां पे उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको रैम रोम की परवाह है, अगर आप मार्केट में जाते हैं और चाहते हैं कि सबसे कम प्राइस पे 128 GB वाला फोन लेना है, तो आईटेल A90 आपकी चॉइस हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स आईटेल OS 14 के साथ आता है। एंड्रॉइड 14 का ऐसे समझे आप गो एडिशन प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ आईटेल OS वर्जन 14.0 प्रोवाइड किया गया है। तो सारी जो लेटेस्ट फीचर्स हैं आईटेल OS की वो देखने को मिल जाती हैं। इनके आइकन्स काफी खूबसूरत हैं और यूनिसॉक T7100 जो प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर भी इस स्मार्टफोन पे पहली बार मैंने देखा है और ये वाला प्रोसेसर अच्छा नहीं है इस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इसी के कंपटीशन में आपको सैमसंग गैलेक्सी A06 मिल जाता है। अगरचे वो 4 GB 64 GB के साथ आता है, लेकिन वहाँ पे जो प्रोसेसर है मीडियाटेक Helio G85 वो इस प्रोसेसर से काफ़ी बेहतर है। स्पेशली अगर आप गेमिंग की बात करते हैं या डे टू डे यूज़ में, मतलब नॉर्मल यूजेज की बात करते हैं, वो वाला फ़ोन ज़्यादा फास्ट फील होता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, कॉलिंग, मैसेजिंग, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया ऐप्स चलानी हो, तो ये वाला फ़ोन मतलब स्लो फील नहीं होता, काफ़ी हद तक ठीक ठाक फील होता है। थोड़े बहुत तो लैग देखने को
मिलेंगे जिस प्राइस पे आप फोन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं ना कि इस प्राइस पे 20 से 22-23 हज़ार में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। 5 से 6 स्मार्टफोन्स को मैंने कंपेयर किया था। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक देखने को मिल जाएगा। अब इन द एंड बात कर लें कैमरा की। 13 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैक साइड का कैमरा डिसेंट रिजल्ट्स दे देता है अच्छी लाइटिंग में। लो लाइट में अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे, आपको पता है इस प्राइस का कैमरा कितना ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में आईटेल A90 आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर आप बजट 2 से 3 हज़ार ऊपर बढ़ा सकते हैं ना, आईटेल का ही स्मार्टफोन आया है आईटेल सिटी 100। उसके मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। वो वाला फोन काफी खूबसूरत है, ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस दे देता है। अगर आप बजट बढ़ा सकें, आईटेल का फोन लेना है तो आईटेल सिटी 100 ले लें। लेकिन अगर आपका बजट ही इतना है 20-22 हज़ार के आसपास, तो अच्छी स्टोरेज की वजह से, 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले की वजह से, और क्योंकि डिस्काउंट के बाद 19-20 हज़ार के आसपास मिल भी जाता है ये वाला फोन, इस वजह से इसको भी मैं किसी हद तक रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस प्राइस पे बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, गेमिंग करनी है, तो मैंने आपको जो बताया ना, यहाँ पे वीडियो दे दूंगा, उसको आपने देख लेना है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।